सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वंती सेशंस। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और याद होगा हमने जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करा, राइट? और हमने देखा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत कम चांसेस है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन कम आती है ना, सपोज करो आपको इंटीग्रेशन कम आती है, तो आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा। और बोर्ड के जितनी तो सबको आती है, ठीक है ना? सही बात बोली ना मैंने? हम एक बार कवर अप कर रहे हैं, बट अगर आपको वही जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन बार बार कुछ चीजें मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आपको फोकस किन चीजों पे करना है बच्चों। बायनोमियल थ्योरम मैंने आपको कराई थी, याद होगा ना? उसके लिए आपको एक ही चीज आनी चाहिए, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने आपको अच्छे से कराया था, उसके पीवाईक्यूज भी करा दिए संडे को, तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? सेट प्लस रिलेशन प्लस फंक्शन हमने बात करी थी, हमने ये कुछ चैप्टर पूरा अच्छे से करा था, याद आया? तो इसमें से टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? क्लियर है? तो अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ +1 वाले ज्यादा चैप्टर्स आप देख पा रहे हो, ज्यादातर किसके चैप्टर्स है? +1 के चैप्टर है। इसी में अगर आप और चीज ऐड करना चाहते हो तो आप कौन सा चैप्टर ऐड कर सकते हो? अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को इसके ज्यादा, अगर बाई चांस लिमिट्स का क्वेश्चन आ गया तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगी, अदरवाइज मैंने आपको बोला था कि भाई हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट अच्छे से करा, याद है? इसके दो, यस मैम। ठीक है। और इसके साथ आप वेक्टर्स कर सकते हो भी, मान लो वेक्टर्स के 2 आने तो एक क्वेश्चन में मान के चल रही हूँ। इन द सेम वे 3D का भी लाइन में से एक क्वेश्चन मान के चल रही हूँ। तो बचे 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 11 2 14 15 16, बस ये देखो आप, मतलब। और ये जो चैप्टर्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आप मना ही नहीं कर सकते कि आपको आते नहीं है। मतलब आप लोग क्या करो, आप सब चीजें छोड़ के इन चैप्टर्स के पीछे पड़ जाओ। क्या कहते हो? अगर वेक्टर 3D नहीं भी करते हो तो 2 2 4 2 6 2 10, ये सारे जितने चैप्टर्स मैंने आपको बोले, अगर इतने चैप्टर पढ़ लोगे, सपोज करो सेट रिलेशन फंक्शन आपका मन नहीं करा, आप छोड़ दो, बाकी सारे चैप्टर पढ़ लो। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको बोल दे कि आप जेई क्वालिफाई नहीं कर सकते और आप एनआईटी नहीं जाओगे, क्योंकि आप सबके पास कैटेगरी है। क्लियर है? यस मैम। आप लोग क्या करो, अभी पता है क्या है, हर बच्चा जो इस टाइम में, आपको बार बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कहीं और से पता चलता है, जितने लोग इस टाइम पे जेई देने वाले हैं, आपको पता है कि रात को जो 10 बजे वाला टाइम होता है, अभी 8 बजे के पास, सपोज आपकी क्लास 8:15 खत्म हो जाएगी, आपने 9 बजे तक डिनर कर लिया, 9 बजे के बाद आप पढ़ नहीं सकते। एग्री ना? आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती कि आप सॉल्विंग करो। आप रोज अभी से एक, अभी आज कितनी तारीख हुई है? 16। 16 हुई है। अभी आपका पेपर 27 से, यानी कि अभी भी आपके पास 10 दिन है। रेंडमली 10 पेपर उठाओ रोज, सिर्फ उसमें से मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो भी अपने चैप्टर्स डिसाइड कर रखे, उतने ही चैप्टर्स के, साजिया, जिया, जिन लोगों ने, मतलब लिटरली ऐश्वर्या, ये सब जो आपको करने हैं ना, इन चैप्टर्स पे फोकस करो गुंजन। और आई कैन बेट यू, जिस दिन आप पेपर दे के आओगे, आपके आंसर की आएगी, आप लोग बोलोगे कि चीनू मैम ने हमें बताया था और हम लोग 120 130 मार्क्स के साथ क्वालिफाइड है, हम एनआईटी आराम से चले जाएंगे। इस टाइम पे फोकस आपको खुद पे करना है। टीचर क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, उन सब चीजों से आप बहुत क्योस हो जाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक 4 जगह से पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट सब खत्म हो जाएंगे। और आपको फील भी ऐसा हो रहा होगा, यस मैम। है ना?
क्योंकि कोई टीचर कैसे पढ़ाता है, कोई टीचर उस चीज को सोचने की चीज कैसे बताता है, कोई टीचर आपके साथ जुड़ के पढ़ा रहा है, कोई टीचर नॉर्मली आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, तो वो सब चीजें आपको इफेक्ट करती हैं एज अ स्टूडेंट्स। आपका माइंड को, जो आपका मेंटल लेवल है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। क्लियर? Yes. और आजकल देख सिनेरियो चल रखा है कि बच्चे यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत कुछ देखते हैं, तो हर चीज से, हर जगह से कंटेंट जब इतनी टीचर से इकट्ठा कर लेते हो ना, तो सब केओस हो जाता है। इन 10 चैप्टर, इन जितने कितने चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8-10 दिन का 10 चैप्टर्स पे फोकस करो, दैट्स इट। और 10 चैप्टर के साथ साथ रोज एक पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स क्वालिफाई हो जाएगा। 10 क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होने का मतलब है 40 नंबर आना। मैथ्स में 40 आ गए, बाकियों में तो ऑलरेडी आ जाएंगे। साजिया वो आपको निकालना है, आपको मैनेज करना है कि आपको कितने घंटे क्लास लेनी है, कितने, किस में से कितना पार्ट आप स्किप कर सकते हो, वो आपको खुद पे डिपेंड करना है। वो आपका सेल्फ डिसीजन होगा। बाद में आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि आपका रैंक क्यों नहीं आया। अल्टीमेटली थिंग कम टू यू कि आपकी गलती थी। समझ आया साजिया? Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखो, आपको दिख भी रहा है कि भाई, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी जो आउटपुट है वो 0 से 1 है। ये डेफिनेट की है, 1 से 2 है, लेकिन 1 से 2 आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है जी। तो आपको याद है हमने यहाँ पे क्वेश्चन को स्किप करा था जब हमारे पास fx/gx की फॉर्म में आपका क्या दिखता है, कोई इंटीग्रेशन दिखता है, राइट? तो उसमें आपका क्या पार्ट काम आता है? पार्शियल फ्रैक्शन। याद आया? Yes, ma'am. क्या काम आता है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप देखिए, अगर लीनियर बाय लीनियर है या फिर वन कांस्टेंट बाय लीनियर है, तो a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर करते हैं। अगर लीनियर बाय दो सेम नंबर, दो सेम है, तो a बाय फर्स्ट प्लस b बाय दोनों का स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर है एक, ठीक है, तो आप देखिए सब में डिग्री का फर्क है। नीचे क्यूबिक हो गई, ऊपर क्वाड्रेटिक। नीचे क्वाड्रेटिक थी, ऊपर लीनियर। यानी कि जब न्यूमिनेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आप सिंपली पार्शियल लगा सकते हो, राइट ना? और अगर मेरी डिग्री न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की बराबर हो जाएगी, तो मुझे लॉन्ग डिवीजन लगाना होगा। क्लियर एवरीवन? तो इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बताती हूँ। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन आता और ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता बच्चों, 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2, और आपके साथ होता x + 2, तो आपको दिख रहा है कि ये क्या बनेगा? आप इसको लिखोगे कि जो 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 है, उसको मैं a अपॉन x - 2 लिख लूं प्लस b अपॉन x + 2 लिख लूं। यस और नो? Yes, ma'am. अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम सीधा शॉर्टकट क्या होता है, एक बार x को 2 ले लो और एक बार x को -2 ले लो। जब x 2 लेंगे, जब आपने x को 2 लिया, तो आपके पास क्या बनेगा? x को 2 लेने का मतलब है ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि ये दिखेगा कैसा? ये दिखेगा a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x - 2, राइट? Yes, ma'am. जब 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास 4a बराबर है 2 3 6 प्लस 1 7, तो a की वैल्यू 7/4 आ गई बच्चों। इन द सेम वे जब x को -2 लोगे, तो आपके पास a 0 हो जाएगा, तो -4b इज इक्वल्स टू -6 + 1, यानी कि 4b इज इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू 5/4 आ जाएगी, राइट? Yes, ma'am. तो अब आपके पास फाइनल इंटीग्रेशन क्या बनेगा? बोलोगे 7/4 हो जाएगा, 1 अपॉन x - 2 dx हो जाएगा, प्लस 5/4 हो जाएगा, 1 अपॉन x + 2 dx हो जाएगा। अब आप सबको इंटीग्रेशन आती है इसकी? Yes, ma'am. ठीक है जी। अब इसी को दोबारा से देखने के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 2 का स्क्वायर, राइट, प्लस c अपॉन x + 2, ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों? होती है, ये देखिए, इस फैक्टर के पास चले गए आप। क्लियर? Yes, ma'am. तो आगे तो आपको पता है ना, एक बार x को 2, एक बार x को -2। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये देखिए,
अब न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, Yes, ma'am. राइट ना? तो जब भी ज्यादा या बराबर होगी मुझे लॉन्ग डिवीजन लगानी होगी। तो आपको सबको लॉन्ग Yes, ma'am. डिवीजन लगानी आती है, या तो आप ये देखिए कि कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। क्या कोई ऐसा फैक्टर है कि जो मेरी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेटिस्फाई कर जाए? हाँ जी बच्चों, क्या आपका थॉट बना? क्या आपको देखना है कि क्वेश्चन करना कैसे है? हाँ जी बच्चों, बताइए। पल्लवी, नीति, साक्षी। Yes, ma'am. तो आप क्या करोगे? आपको लॉन्ग डिवीजन करनी है। देन क्या बोलोगे? 2x3 माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है जी। तो आप इसको x² प्लस 3x+2 से साइड में ऐश्वर्या कर लीजिए। आप बोलोगे 2x पे जाएगा, तो आपके पास 2x³ आएगा, माइनस 6x² आएगा, और आपके पास प्लस 4x आएगा। राइट बच्चों? माइनस प्लस माइनस ये गया। Yes. आपके पास बना 3x² प्लस x प्लस 6। ठीक, फिर ये प्लस 3 पे जाएगा, तो आप बोलोगे 3x² बनेगा, और मेरे पास बन जाएगा प्लस 9x और प्लस 6। तो भाई जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा? माइनस 8x बचा ना बच्चों, रिमाइंडर। Yes, ma'am. तो क्या Yes. आप इसको 2x माइनस 8x डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x+2 लिख सकते हैं? Yes, ma'am. अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। आपको पता है कि x+2 और x+1 बनेगा, और यहाँ पे आपका पार्शियल लग जाएगा और ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा डियर। Yes, ma'am. क्लियर? तो ये आपका मेथड था, राइट? ये 2x+3 है, राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट, कोई थॉट है यहाँ तक? और जब इतना बनेगा तो मुझे शायद आंसर सीधा सीधा नहीं दिख पा रहा, आपको बनाना ही होगा। क्लियर? अब ये 2023 में आया था, क्योंकि बच्चों को मेनली तो यही होता है कि मैम क्या ये पेपर में आया था, क्या ये कंसेप्ट पूछा गया था, है ना जी? सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई जो Yes, कंसेप्ट ma'am. कराया जा रहा है वो पेपर में आया था। तो डेफिनेटली 2023 में आया था। और जब नीचे स्क्वायर है ऊपर लीनियर है, सबसे पहले x² को t पुट कर लूं तो 2x dx dt के बराबर हो जाएगा। Yes, ma'am. तो f ऑफ t मेरे पास क्या बन गया? dt डिवाइडेड बाय t+1 और t+3। ठीक, Yes, ma'am. इस पे Yes. पार्शियल लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू a इंटू t+3 हो जाएगा, प्लस b इंटू t+1 हो जाएगा बच्चों। एक बार t Yes, को ma'am. -3 लोगे शॉर्टकट से, एक बार t को -1 लोगे, राइट? एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। जब -3 होगा तो -2b जो है 1 के बराबर आ गया, तो b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। और जब t -1 होगा तो 2a बराबर है 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी बच्चों। Yes, ma'am. अब इसको अलग अलग से सॉल्व करके आपके पास एक वैल्यू आएगी। आप देखोगे कि अगर 3 पुट करने से आंसर कितना आ रहा है, ये देखो, ये बन गया आपके पास फाइनल इंटेग्रल सारा सॉल्व करके यहाँ तक। अब जब x3 था पुट करा तो आंसर बन गया। उन्होंने पूछा 4 पे कितना आएगा, तो 4 पुट कर लेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. तो 2023 में एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पार्शियल से। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये कुछ स्पेशल इंटेग्रल टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा कि जब मेरे पास न्यूमिनेटर में कुछ ना हो बट डिनोमिनेटर में सिर्फ कोस दिख जाए, सिर्फ साइन दिख जाए, किसी लीनियर में के बीच में साइन और कोस दोनों दिख जाए, उस टाइम पे मुझे साइन और कोस को हाफ एंगल tan में लिखना होता है बच्चों। Yes, ma'am. थोड़ा आइडिया आया, याद आया Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. ठीक है।
और अगर स्केयर में दिख जाए, अगर स्केयर में दिख जाए तो मुझे क्या करना होता है, मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्केयर से डिवाइड कर देना होता है। अगर आप इसमें डिवाइड करोगे कॉस स्केयर से तो आपके पास ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स और डिनोमिनेटर में बन जाएगा ए सीकेंड स्केयर एक्स प्लस बी बन जाएगा बच्चों। और इसको आप कर सकते हो कि ये सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स बन गया और डिनोमिनेटर में ए इंटू वन प्लस टेन स्केयर एक्स बन जाएगा प्लस बी। टेन को टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव है तो बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व हो जाएगा। Yes, ma'am. जाने कि अब पहले वाले में न्यूमिनेटर में कुछ नहीं था, सिर्फ कॉस साइन, कॉस या साइन सबकी पावर्स 1 थी, तब हाफ एंगल में जाएगा। लेकिन जब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर या फिर ऊपर नीचे कॉस साइन एक्स दिखेगा तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है अपनी पूरी इक्वेशन को। क्लियर? Yes, ma'am. तो थॉट क्लियर है कि कब क्या लगेगा। अब इस क्वेश्चन को करना है तो आप लोग मुझे हिंट दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या दिखा, साइन स्क्वायर दिखा, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, Ma'am, cos square से divide. कॉस स्क्वायर से डिवाइड। यानी कि ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स और डिनोमिनेटर में बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर टी। राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको भी करने के लिए आपने बोला कि भाई सीकेंड स्क्वायर तो ऐसे ही बैठा रहेगा, इसको लिख लिया 1 प्लस 10 तो ये 4 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। राइट? टेन को आपने बोला कि टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स इसका डेरिवेटिव होगा, तो इट मींस मेरे पास डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टी आएगा स्क्वायर का। तो ये क्वेश्चन मुझे दिखा कैसा, ये दिखा डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टी का होल स्क्वायर। और ये आपको पता है किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स 2 टी डिवाइडेड बाय 1 और 2 टी का 1/2 बाहर आ जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कहते हो, सही बोला? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? गुंजन, मुस्कान, हर्षिता, ऐश्वर्या, आंचल, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तन्वी? ठीक। अब अगर इस क्वेश्चन में आ जाए, ये 2022 में पूछा गया था और डेफिनेट इंटेग्रल का था। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे क्या करना होगा, जब ये नीचे साइन और कॉस दिखता है तो क्या करना होता है डियर? क्या बताया था मैंने, जब सिर्फ डिनोमिनेटर में दिखे, न्यूमिनेटर के पास कुछ ना हो, साइन कॉस दिख जाए तो क्या लगता है, हाफ एंगल लग जाते हैं। Yes, ma'am. तो आप पुट कर लोगे, टाइम 2 मिनट ले लीजिए, सॉल्व करिए। और डेफिनेट में तो आपको पता है कि भाई सारी सॉल्विंग करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। Yes, ma'am. तो 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बी क्विक।
डन। क्या कहते हो? सिमरन डन? आंचल, सिमरन, तन्वी, मुस्कान, पल्लवी, अप्रोच बता दीजिए कैसे होगा। हाँ जी गर्ल्स, आंसर आया? ऐश्वर्या, जिया, नहीं आया? आपको पता है अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपने साइन एक्स और कॉस एक्स को लिख लिया। साइन एक्स को क्या लिखोगे? 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट? इन द सेम वे cos x को क्या लिख लोगे? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यस और नो? यस मैम। और जैसे ही आपने इसमें पुट करा, फिर tan x/2 को t पुट कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और आपके पास एक ये बन गया क्वाड्रेटिक। और ये आपको कंप्लीटिंग होल स्केयर लगा के आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया और आपके पास tan इनवर्स आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास आंसर tan इनवर्स 2 माइनस पाई/4 आ गया बच्चों। क्लियर? और लिमिट्स चेंज हो जाती है जैसे ही आपने क्वेश्चन को टी में चेंज करा ना, तो x जब 0 था तो tan x/2 कितना देगा? 0, यानी कि t की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब x आपका पाई/2 है तो t की वैल्यू 1 आ रही है, राइट और नॉट? यस मैम। फिर ये आपको पता होगा 4 स्पेशल टाइप्स होती हैं जिसमें आपको क्या दिखता है? आपके पास दिखता है या तो 1/लीनियर रूट लीनियर, 1/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, या फिर 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, या फिर 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों? तो जब तक रूट में लीनियर है तब तक आपको लीनियर को टी स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है जी? और जब आपके पास रूट में क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो सबसे फर्स्ट वाले में जब लीनियर भी है और रूट में क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को 1/t पुट कर दीजिए, लेकिन जब क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक दिख जाए तो x को 1/t पुट कर लीजिएगा। क्लियर है यस मैम। सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लगा, इसके में आपके पास टाइप लगी लीनियर रूट लीनियर। तो आप क्या करोगे, जो रूट में लीनियर है x+1 को t स्क्वायर पुट कर लीजिए, तो dx 2t dt के बराबर आ गया बच्चों। यस मैम। तो आपके पास क्या बनेगा? 2t dt और डिवाइडेड बाय, अगर x-3 की बात करें तो आप बोलोगे x+1 -3 और t स्क्वायर -3, यानी कि x-3 की जो वैल्यू है वो t स्क्वायर -4 बन गई। क्लियर? यस तो ये आपके पास टी स्क्वायर -4 बन गया और ये आपके पास रूट में टी स्क्वायर, तो ये टी ही देगा, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास इंटेग्रल 2 dt/t² -4 बना। और ये आपको पता है वो 6 इंटेग्रल में से एक इंटेग्रल होता है, याद आया? यस मैम। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, रिमेम्बर? यस मैम। अब देखिए, अब आपके पास क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक दिख जाए तो सबसे अलग x को 1/t पुट कर लीजिए, राइट? यस तो मैम। dx किसके बराबर आ जाएगा? -1/t², ऐश्वर्या, Yes, dt। ma'am. तो तेरे पास कितना बनेगा? -1/t² dt और डिवाइडेड बाय 1 - 1/t² और साथ में आ जाएगा रूट में 1 + 1/t²। ठीक है जी? तो बच्चों आपके पास कितना बना? -1/t² डिवाइडेड बाय t² - 1 डिवाइडेड बाय t² और साथ में आपके पास बन गया t² + 1 रूट में और t बाहर आ जाएगा। ये t और ये t तो गया, एग्री? तो आपके पास यस इंटेग्रल कितना दिखा? -t डिवाइडेड बाय t² - 1
और साथ में लिख गया टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे दिमाग चलाना है, तो मेरे पास दिख गया कि भाई टू डी टी स्क्वायर को पी पुट कर लो तो 2t dt जो है वो dp के बराबर आ जाएगा। एग्री? तो ये नया इंटेग्रल 1/2 माइनस डी पी डिवाइडेड बाय p माइनस 1 और रूट p प्लस 1 बना। दिखा? Ma'am. अगर ऐसा आपको मिल गया तो इसका मतलब ये कौन सी टाइप में चला गया? सबसे पहली वाली टाइप में चला गया, लीनियर रूट लीनियर में। तो अब इसमें मुझे Yes, क्या ma'am. करना होगा? वापस से p माइनस 1 को नया वेरिएबल u स्क्वायर पुट करना होगा। क्वाइट लेंदी। कैन यू सी? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? या फिर एक अच्छा सा मेथड और क्या हो सकता है कि भाई आपके पास जो टी स्क्वायर 1 प्लस 1 बना उसी को यू स्क्वायर पूरा का पूरा पुट कर लो। क्लियर? हाँ जी, सॉर्टेड? समझ आ गया? बोलिए। अब ये देखिए, ये कुछ ऐसे इंटेग्रल्स हैं जिनकी आपके पास इंटेग्रल्स कभी मिले ही नहीं, यानी कि dx अपॉन log x e की पावर x स्क्वायर x की पावर स्क्वायर अपॉन x की पावर 5, ऐसे इंटेग्रल्स आपने कभी देखने में दिखे ही नहीं। याद होगा आपको? नहीं मिले ना? क्लियर है? ये वो इंटेग्रल्स है जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये इंटीग्रेशन कभी होगी ही नहीं। हाँ जी, सॉर्टेड? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो कभी भी ऐसा दिखे तो आपको पता ही है कि भाई इसका आंसर नहीं आएगा, ऐसे इंटेग्रल कभी होते ही नहीं है। राइट? अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। वो कुछ इनडेफिनेट के टॉपिक्स आपके पेंडिंग थे, तो उसमें से किसी का कोई भी डाउट है? वो आपके इंटीग्रेशन के बिल्कुल लास्ट के टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग अपने स्कूल लेवल पे भी सोचोगे ना, बोर्ड्स लेवल में, तो आपको पता है कि उसमें से पार्शियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को स्कूल में पूछा ही जाएगा मेरे बोर्ड्स में। एग्री? Yes, ma'am. ओके। तो अब मेरे पास आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहते हैं भाई? सीधी सीधी इंटीग्रेशन कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। ठीक है? अब जो Yes, ma'am. इंटीग्रेशन थी वो तो आपको कह रही थी भाई हाँ एरिया अंडर कर्व तो दे रही है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या दे रही है? वो बाउंडेड एरिया दे देती है, इनडेफिनेट अनबाउंडेड देती है कि जितनी भी कर्व आएगी उसके नीचे जितना भी एरिया है। लेकिन डेफिनेट क्या करती है? फिक्स्ड एरिया देती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ही एरिया आपका कैलकुलेट होगा। क्लियर है सबको? हर्षिता, Yes, तन्वी, ma'am. मुस्कान, मानसी? ठीक है जी। अब हम लिखेंगे कि भाई जो मेरे सिंपल से इनडेफिनेट वाले इंटेग्रल थे उनका डेफिनेट इंटेग्रल में कैसे इवैल्यूएशन होता है। नॉर्मल, जैसे मुझे टेंस के 2x को इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे ना कि भाई सही सही बन जा, सीकेंड्स के 2x माइनस 1 हो जा। सीकेंड्स के Yes, ma'am. इंटीग्रेशन मुझे पता है tan 2x डिवाइडेड बाय 2 और माइनस x। अब इसकी लिमिट में जो है वो 0 से π/8 पुट करूंगी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan π/4 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। राइट? माइनस π/8 और 0 पुट करने पे 0 आएगा। तो आपका आंसर जो है वो 1/2 माइनस π/8, यानी कि 8 एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस पाई। कोई ऐसा आंसर दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Option A. तो बेटे ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट, जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो सबको आता है इनवर्स, आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आता है, तो सबको याद होगा कि जो tan इनवर्स x है वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होती है। तो Yes, क्या ma'am. ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा cot इनवर्स x/x² प्लस 1 में? देखते ही देखते बातों में याद आ गया कि भाई tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जहां भी दिख जाए वो π/2 के बराबर होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या कहते हो? एंगल सेम हो गया, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होगा, तो फिर भाई Yes, ma'am. π/2 dx,
तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है π/2x को मेरे को -3 से 3 तक जाना है, तो 3π/2 माइनस माइनस प्लस π/2। बताओ 2π आंसर आएगा बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? अगर डाउट कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो अगर अपने आप से करने लग जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट माइंड में होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है वो हम अगली क्लास में करेंगे, आज हमने डेफिनेट को बस एज अ डेफिनेशन हम उसको देख रहे हैं। तो बताओ कैसे करोगे? कैसे करते हैं? अगर cos की पावर 4, cos की पावर 5/5 हो जाएगा आंसर। मानसी ऐसा होगा? हर्षिता, तन्वी, क्या ऐसा होगा? एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड कर दूंगी। सकीना जी? No, ma'am. ऐसा नहीं होगा। सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा आंचल? तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए बच्चों? नीति, क्या अप्रोच रहनी चाहिए? क्या मुझे इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लेना चाहिए? Yes, ma'am. क्या मुझे इसको 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लेना चाहिए? तो ये मेरे पास 1/4 तो बाहर आएगा, यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, राइट, प्लस 2 cos 2x बनेगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आ गई, ये तो अब 1/4 बाहर रहेगा, 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 लिख दूं बच्चा पार्टी? तो मुझे एग्जैक्टली इंटीग्रेट किसको करना है? 0 से π/2 को 1/4 और 1/2। कितना बनेगा बच्चे? 1/4 और 1/8, सॉरी 1/4 और 1/8। इसको लिख लीजिए, 1/4 1/8 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 8। इसको इंटीग्रेट करना है, कर लोगे अब तो? Yes, ma'am. अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने के बाद 1/1 पल्लवी उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। मुस्कान, ठीक है। देखिए ये 2023 में आ गया था, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस चीज की इंटीग्रेशन करनी है? 1/√में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता Yes, है? ma'am. साइन इनवर्स वाला होगा। Yes, ma'am. क्या होता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला? इंटेग्रल ऐसे ही चलेगा, 3√2 डिवाइडेड बाय 4 से 3√3 डिवाइडेड बाय 4 तक। ठीक है जी, 48 बाहर निकल जाएगा। अब क्या इंटीग्रेशन करनी है? 1/, अगर देखे तो मैंने करना है √ में 9 माइनस 2x का स्क्वायर dx। क्या होती है बच्चे? Ma'am, sin inverse x by a. फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x/a, यानी कि आप बोलोगे 48 साइन इनवर्स 2x/3, और 2x का 2 जो है वो नीचे आएगा। एग्री? अब इसकी जो Yes, लिमिट है ma'am. वो 3√2/4 से लेके 3√3/4 तक जाएगी। क्लियर है? तो ये Yes, ma'am. 4 आ गया, और आपने बोला कि साइन इनवर्स अपर लिमिट, यानी कि साइन इनवर्स जो है वो मेरे पास √3/2 देगा, और माइनस साइन इनवर्स जब मैं बात करूंगी 3 से 3 कट जाएगा, √2 से 2 तो 1/√2। ऐसा ही दिख रहा है? तो 24 ये वैल्यू किस पे आती है? 60 पे, और ये वैल्यू किस पे आती है? 45 पे। राइट बच्चों? Yes, ma'am. यानी कि अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये π/3 माइनस π/4 है। राइट? और आपने क्या करा? 12 एलसीएम लिया तो पाई बन गया, और यहाँ पे 24, तो आपके पास 2π आंसर आ रहा है। क्या कहते हो?
सॉर्टेड। यस मैम। बहुत आसान क्वेश्चन आया था उस शिफ्ट में इंटीग्रेशन का। तो मतलब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई मेरा चांस लग गया, आसान आ गया, मैं कर दूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी, क्या कहते हैं? यस मैम। ठीक है ना। अब देखो, ये 2022 में आया था, और ऐसा क्वेश्चन शायद आपको याद होगा, ऐसी लिमिट को क्या बोलते हैं? ये झूठ मूठ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें अपन बोलते हैं कि फेकली अज्यूम कर लो कि एक्स स्क्वायर टी है। याद आया होगा? ये आपका उसी से होगा जो आप करते हो ना अपना पार्शियल से, कि आप इसको बोलोगे कि 1/t-1 और t-4 को कैसे करते हैं आप? तो आप क्या सोचते हो? बोलते हैं ना कि a-t-1 कर लो, b/t-4 कर लो, यानी कि आप यस मैम। a×t-4 प्लस b×e-1। तो एक बार t को 4 करेंगे, एक बार बच्चों t को 1 करेंगे। ठीक है, जब 4 करा तो ये 0, तो 3b जो है वो 1 के बराबर आ गया, b की वैल्यू 1/3। इन द सेम वे अगर t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -3a जो है 1 के बराबर, तो a की वैल्यू -1/3 आ जाएगी गर्ल्स। यस मैम। तो फाइनल इंटीग्रेशन जो है वो 3 से b तक जो आपको करना है वो आपके पास आ गया कि या तो आपको -1/3 अपॉन आपके पास आएगा x² - 1 का करना है, प्लस 1/3 x² - 4 का करना है। हो जाएगा आप इंटीग्रेट। यस मैम। ध्यान से देखिएगा, आपने जब इसको इंटीग्रेट करा तो आपको पता चल गया कि इस तरह से आपके पास बन गई टर्म, आपने डिवाइड करा, लॉग करा, सॉल्व कर लिया, और आपको पता चल गया b-2b+1 का होल स्क्वायर 49 है, b+2b-1 का होल स्क्वायर 50 है। तो यहाँ से बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अब कुछ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन देख के याद आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो क्या सोच आएगी कि क्या करना होगा, किसको पुट करूं, क्या इसका डेरिवेटिव है, राइट? सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि मुझे डेरिवेटिव सर्च यस करना है, मैम। तो क्या पुट करूं? मैम 1/x को t। अरे क्या कर रही है बच्चे, लॉग एक्स को पुट नहीं करेगी टी, तो 1/x dx। उल्टा सोच लिया ना तूने, तूने इंटीग्रेशन सोच ली। यस मैम। तो हमें तो डेरिवेटिव सोचना होता है, यानी कि अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपके पास इंटेग्रल क्या बन गया, डी टी डी टी, और आपको e की पावर -1 से e की पावर 2 तक जाना है। तो t²/2 जो है वो अभी आपका सही नहीं आया, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे लॉग लेके आना है। तो लॉजिकली आपके पास log x/2 इसका स्क्वायर है, और इसकी लिमिट है e की पावर -1 से e की पावर 2। क्या सॉर्टेड है? क्लियर है? यस मैम। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मुझे यहीं पे लिमिट पुट करनी थी, तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको अगर log x बराबर t कर लिया तो उसको यहाँ पे देखना चाहिए, टेबल सा क्रिएट कर लो कि भाई जब मेरा x जो है वो e की पावर -1 है, तो मेरा t कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे log e की पावर -1, ऐसा ही होगा। तो आपके पास t की वैल्यू -1 आ जाएगी, और जब आपके पास x की वैल्यू e की पावर 2 है तो मुझे क्लियर कट दिख गया कि t की 2 आ जाएगी। तो मेरी जो लिमिट है वो -1 से 2 तक जाएगी। क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? बोलोगे 4/2 - 1/2, तो 3/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। सब बच्चों को क्लियर है? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार सोचिए और फिर मुझे बताइए।
यस, डन। डन बच्चों। यस माय डियर गर्ल्स, क्या कहते हो, बनी बात? नहीं बनी। तो जी देखिए, आपने इंटरनली स्क्वायर बना लिया उसका। यस मैम। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचना था क्या। x-1 को √3 tan थीटा पुट करके देखा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को चेंज करना है। जब मैंने इसको जैसे ही चेंज करा तो मेरे पास सोल्यूशन मिलके आ गया। क्लियर? आपके पास क्या है, आपके पास उसकी पावर 3/2 है, तो आपने इसको होल स्क्वायर बना लिया, यानी कि आपने इसको लिख लिया x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 उसकी पावर 3/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बन रहा है। अब मुझको उसको थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि मुझे x-1 को √3 क्या पुट कर लिया बच्चों, tan थीटा। क्लियर है? तो dx Yes. किसके बराबर आ गया, √3 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर है? Yes, Yes. ma'am. ठीक है जी। तो जैसे ही आप वहां पे सॉल्व पहुंचोगे तो कट कट काट के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है छोटे? Yes. ये 2019 में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन भी देखो ऐसा सा ही था, 2k secant थीटा tan थीटा, और ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी। देख पा रहे हो? तो इसको कैसे सोचेंगे? अभी शायद आपको ना स्ट्राइक नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना सब बच्चों को स्ट्राइक? नहीं करा ना? अब सोचो, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या आप इसको tan थीटा और 1/2 के अगर रूट में बाहर निकाल ले तो रूट में secant थीटा दिखेगा बच्चों? Yes, ma'am. और अगर आप इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख लोगे और आपके पास 1/√, में कॉस थीटा बचेगा, तो शायद आपको दिख रहा होगा कि ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट कॉस थीटा है। Yes, ma'am. तो अगर कॉस थीटा को t पुट कर दिया जाए तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इसकी क्या होती है? Differentiation. क्वेश्चन सॉर्टेड। यानी कि एक्चुअल में एक बन जाएगा 1/2 के बाहर है, और आपने इसको कर दिया कि भाई ऊपर बन गया माइनस डी टी और डिवाइडेड बाय रूट में टी। अब आपको अगर लिमिट्स भी चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे पुट किया है कोस थीटा को, जब थीटा 0 है तो 1, तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी जब थीटा 0 था। अब जब थीटा π/3 था, यानी कि 60 डिग्री, तो cos थीटा 1/2 होता है, यानी कि t की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो आपकी जो लिमिट है 1 से 1/2 Yes, जा रही है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी आती है कि माइनस से ये लिमिट चेंज हो सकती है। तो आप इसको क्या करोगे कि 1/2 से 1 चली जाएगी, डी टी डिवाइडेड बाई रूट टी हो जाएगा, और 1/√2 के एज इट इज रहेगा। क्या बात समझ आई? yes, ma'am. किसी को भी इस प्रॉपर्टी में डाउट है? क्योंकि आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a से b अगर f(x) जा रहा है तो मैं इसको b से अगर a कर दूंगी तो माइनस साइन आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. क्लियर? किसी को भी डाउट, किसी को भी कंफ्यूजन? बढ़े आगे? No, ma'am. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट देखिए। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था।
होमवर्क दे दो इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो जो प्रॉपर्टीज है इसको हम अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्या कहते हो? सबको चलेगा ना? तो अब ये, अरे वाह सकीना जी, थैंक यू, आपने कुछ तो भेजा। अब थिंग इज दैट कि भाई अगली वाली क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को करेंगे। अब तक आपका पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और उसके बेस जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेट के, वो सब हो गए हैं। तो अगले वाली क्लास 100% होली सोली हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. तो अगर एक क्लास हमारी प्रॉपर्टीज के बेस्ड होगी तो इस उसके अगले वाली क्लास में हम एरिया अंडर कर्व करेंगे, जाने की आज है, इस वीक की फर्स्ट क्लास है हमारी आज। Yes, ma'am. तो मींस इस वीक की क्लासेस के बाद आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है बच्चों, देन गुड इवनिंग। यहाँ तक प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा, एटलीस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करो, ठीक है? Okay. ओके देन, बाय बाय, गुड इवनिंग।